तरबेला झील का शुमार पाकिस्तान के बड़े डैमों में होता है। ये झील कुदरती खूबसूरती और इंसानी मेहनत का हसीन इम्तिजाज है। यहाँ पानी का रंग बदलते देखना एक अलग ही दिलकशी रखता है। कभी हल्का नीला, कभी सब्जी माइल और कभी गहरा नीला सा मंजर आंखों को भला लगता है। झील के अतराफ में ऐसे ऐसे दरे और वादियां मौजूद है कि इंसान लम्हा भर के लिए हैरत में खो जाता है। अगर हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस मकाम पर थोड़ी सी तवज्जो दे, सयाहत को फ़रोग देने के लिए बुनियादी सहूलियात मुहैया करे, कश्ती रानी, कैंपिंग और फैमिली पॉइंट्स बनाए, तो ये जगह ना सिर्फ मकामी बल्कि गैर मुल्की सयाहों के लिए भी एक जाजिब नज़र मकाम बन सकती है। ये झील अपनी वसअत, पानी की शफाफियत और इर्द गिर्द के हसीन मनाजिर की वजह से पाकिस्तान के मशहूर तरीन सियाहती मकामात में शामिल होने की भरपूर सलाहियत रखती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज दोबारा हम जाएंगे गेड़ी सताना और आप दोस्तों को दिखाएंगे गेड़ी सताना। तो ये जी मेरे पुराने गोठिया यार वकास साहब, राशिद भाई बैठे हैं, हमारे एक दोस्त लाहौर से आए हैं और आतिफ भाई स्वात से। तो इंशाल्लाह आज एक ज़बरदस्त टूर होने वाला है, तो मेरे साथ रहिएगा। आइए चलते हैं। रावलपिंडी से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। हमेशा की तरह हमने टेक्सला वाली सड़क इख्तियार की जो आगे जाकर हतार वाली रोड से मिलती है। यहाँ से हम हरिपुर बाईपास की तरफ निकले और फिर किश्ती चौक तक पहुंचे। किश्ती चौक से जैसे ही आप बाएं तरफ मुड़ते हैं तो ये सड़क सीधी भीड़ की तरफ जाती है। भीड़ से आगे रास्ता गंदफ और फिर नवाग्रां तक जा निकलता है। ये पूरा सफर रास्तों की खूबसूरती और बदलते मनाजिर के साथ एक दिलकश तजर्बा बन जाता है। ये देखिए जी वो सामने पार्क और ये रोड और ये है तरबेला का खूबसूरत नज़ारा। ये हम थोड़ी देर के लिए रुके, इंशाल्लाह अभी आगे जाके मज़ीद खूबसूरत पॉइंट्स आपको। ये पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर बोर्ड का दरख्त, भीड़ से हम थोड़ा सा पीछे, वो उस रोड पे अब हम जाएंगे और ये सामने यहाँ पर मस्जिद है। ये देखिए जी थोड़ा सा दरख्त के करीब आ गए। यहाँ पर ये लोगों ने, लगता है कोई पकाई शिकाई भी लोग यहाँ पे करते हैं। बड़ा मज़ेदार मौसम है आज। वैसे बारिश होती या बादल होते तो और मौसम अच्छा होता। ये अब हम भीड़ के करीब ही है। सब्जा चेक करें कैसा मज़ेदार है दोनों साइड पे रोड के। और दोस्त नीचे गए पानी के पास, मैंने कहा मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँ। ये जी हम भीड़ पुल के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से राइट साइड से ये वाला जो पानी आ रहा है, ये आ रहा है रैसेरन और ये है हमारा तरबेला। इस रोड तक रसाई के मुख्तलिफ रास्ते हैं। या आप हज़ारा मोटरवे पर शाह मकसूदा इंटरचेंज या हरिपुर इंटरचेंज पर उतर कर सीधा किश्ती चौक तक पहुंच सकते हैं और वहां से ये रोड आपको भीड़ की तरफ ले जाती है। भीड़ तक का ये सफ़र करीबन 17 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अगरचे रास्ता कुछ मकामात पर कदरे ख़राब है, मगर जैसे ही आप भीड़ का पुल क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल नए और दिल मोह लेने वाले नज़ारे आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। रोड के एक तरफ तरबेला झील का दिलकश और वसी मंजर दिखाई देता है, जिसका बदलता हुआ नीलेगा पानी हर लम्हा नया हुस्न पेश करता है, जबकि दूसरी जानिब सब्जाजार पहाड़ अपनी शान में खड़े नजर आते हैं। इन हसीन मनाजिर को देखकर आपको यूं महसूस होगा जैसे आप किसी बड़े सियाहती मकाम या मशहूर ट्रैक पर मौजूद हो। कई जगहों पर यह रास्ता आपको मशहूर कराक्रम हाईवे की याद दिलाता है, जहां एक तरफ कुदरती खूबसूरती है तो दूसरी तरफ दिल को छू लेने वाली खामोशी। ये रोड बिलाशुबा एक शानदार और यादगार सफ़र फराहम करता है, मगर साथ ही ये भी जहन में रखे कि यहाँ तंग मोड़ और चढ़ाइयाँ भी है। इसीलिए चाहे आप कार पर हो या बाइक पर या फिर पैदल सफ़र कर रहे हो, एहतियात सबसे अहम है। ख़ास तौर पर बाइक या गाड़ी चलाते वक्त रफ्तार काबू में रखें ताकि आप पूरी तरह इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सके और सफ़र महफूज भी रहे। ये हम जी पहुँच गए सवाबी मेरा बाज़ार और यहाँ से कुछ सामान लेंगे और यहाँ तक हमें 3 घंटे लगे गाड़ी पे। फिर इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे गंदफ की तरफ। गंदफ में गाड़ी खड़ी करेंगे, वहाँ से फिर किश्ती में और इंशाल्लाह फिर आगे की तरफ। भीड़ से आगे जब आप अपना सफ़र जारी रखते हैं
तो रास्ते में एक के बाद हसीन गांव आते हैं। सबसे पहले कच्छी गांव, फिर मुरादपुर, इसके बाद जामडोगा, कलंजर, सवाबी मेरा, गंदफ, सवार मेरा और आखिर में नवाग्रा आता है। ये तमाम गांव अपनी अपनी जगह पर बेमिसाल है। इनकी फिजा में वो सादगी और खूबसूरती है जो सिर्फ दही इलाकों में मिलती है। सरसब्ज खेत, दरख्तों की छांव, पहाड़ों के दामन में बसे ये गांव मुसाफिर को रोक लेने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे ही आप स्वाबी मेरा से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो बाएं जानिब एक खूबसूरत रास्ता मुड़ता है जो नवाग्रा की तरफ जाता है। यह सड़क करीबन 3 किलोमीटर तक झील के किनारे चलती है और आखिरकार तरबेला के शानदार मनाजिर के साथ खत्म होती है। यही हमारा आज के सफर का आखिरी पॉइंट है। इस मकाम की सबसे बड़ी कशिश ये है कि रोड के दोनों तरफ गहरे और हसीन दरे फैले हुए हैं जिनमें कभी हवा के तेज झोंके सीटी बजाते हैं और कभी परिंदों की आवाजें गूंजती है। बीच में झील का पुरसकून मंजर, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद एक तस्वीर बनाकर आपके सामने रख दी हो। यहाँ खड़े होकर इंसान का दिल करता है कि वक्त थम जाए और ये लम्हा हमेशा के लिए रुक जाए। जी तो दोस्तों, हमने पैदल सफर शुरू कर लिया है और नवाकला से यानी ऊपर हमने गाड़ी खड़ी की और बाइक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में अब हम नीचे पहुँचेंगे पानी के पास। ये नीचे आपको पानी नज़र आ रहा होगा और किश्ती वाला आ रहा है इंशाल्लाह ताला, उसमें बैठ के फिर हम जाएंगे गड़ी से ताला। ये जी हम पहुँच गए नीचे, पता नहीं किसकी किश्ती खड़ी है, हमारी किश्ती इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में आ जाएगी। पानी का कलर यहाँ पर चेक करें कितना मज़ेदार है। ये ज़रा चेक करें यहाँ पर, ये घास सूख कर ऐसी सफ़ेद हो जाती है। कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह, ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़ारा। पानी की लहरें चेक करें और हवा भी बड़ी मज़ेदार है। आज हम इंतज़ार कर रहे हैं बोट वाले का, भी थोड़ी देर में आ जाएगा और इंशाल्लाह हम यहाँ से गड़ी सताना। ये जी हमारा किश्ती वाला आ गया माशाल्लाह। अभी इसमें बैठकर तो हम जाएंगे यहाँ से ज़्यादा 25 मिनट का हमारा सफ़र होगा। खलाबट से तो हमें 2.5 घंटे लगते और यहाँ से हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो ये जी हमारे दोस्त अभी बैठने लगे बोट में। आज हमारी खुशकिस्मती के वकास भाई भी आज जो है हमारे साथ इस सफ़र में शरीक है। जी तो हमने अपना सफ़र शुरू कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ लेते हैं, सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो पानी का कलर आप जितना आप आगे जाते हैं पानी का कलर यहाँ चेंज होता है और इंशाल्लाह खूबसूरत सफ़र आज दोबारा से हम आपको दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये देखिए ज़रा, मेरे दोस्त सारे एंजॉय कर रहे हैं। कोई पिक्चर्स बनाने में मसरूफ़ है और कोई वीडियोस बनाने में मसरूफ़ है। सारे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं और सब खुश हैं आज। आप ज़रा चेक करें लहरें, जैसे किश्ती आगे जा रही है मुखालिफ सिमत में, लहरों का अपना एक मज़ा है माशाल्लाह। और सामने ज़रा ग्रीनरी चेक करें, पहाड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और इंशाल्लाह लगता है कि और मेहमान भी आए आज यहाँ पे। बहरहाल खूबसूरत सफ़र की तरफ हम रवाना हुए। तरबेला झील ना सिर्फ एक सियाहती मकाम है बल्कि पाकिस्तान की मईशत और तवानाई का भी एक अहम ज़रिया है। इस झील से हासिल होने वाला पानी ज़रई ज़मीनों को सैराब करता है, सैलाब पर काबू पाने में मदद देता है और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तरबेला डैम की मौजूदा बिजली पैदा करने की सलाहियत तकरीबन 4800 मेगावाट है, जबकि मंसूबा यह है कि इसे बढ़ाकर 6200 मेगावाट तक ले जाया जाए। हम पहुंच आए हैं गड़िस्तान की तरफ। ये हम पहुंच आएंगे, बैक साइड पे गड़िस्तान है, बड़ा खूबसूरत व्यू। तो इंशाल्लाह यहाँ से भी ड्रोन के शॉट भी लेंगे और बाकी जो खूबसूरती है दरों की वो भी इंशाल्लाह आज के इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम पहुंच गए और लियाकत भाई माशाल्लाह ये मिल रहे हैं इनके साथ। ये समझे हमारा अपना एरिया अल्हम्दुलिल्लाह और
खूबसूरत मज़ेदार व्यू, मज़ा आ गया। चले दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इनकी अपनी किश्ती है माशाल्लाह। कोई भी आना चाहे तो आज हम आपको यहाँ इनका नंबर देंगे अंकल का। वो मेरे दोस्त टेंट लगा रहे हैं। इस तरफ सीन देखे जरा, छोटा सा डेरा बड़ा मज़ेदार और बोर्ड का खूबसूरत दरख्त और बिल्कुल देसी माहौल में सारे दोस्त बैठ माशाल्लाह। और टेंट लगा के कि थोड़ा सा वीडियो बने। और ये देखे पूरा समंदर माशाल्लाह। यहाँ पर चाहे आप मकामी सयाह हो या दूर दराज से आने वाले मेहमान, आपको हर जगह एक ही चीज़ मिलेगी और वो है इंतहाई शानदार मेहमान नवाजी। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले डेरे वाले भाई ने बड़े खलूस और मोहब्बत के साथ हमारा इस्तकबाल किया। गर्मी के दिन थे इसीलिए सबसे पहले हमें ठंडे मीठे शरबत से तवाज़े की गई और यूँ लगा जैसे सफ़र की सारी थकन पलक झपकते ही ख़त्म हो गई। इसके बाद चाय बिस्किट पेश किए गए। इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट और खुशी दिली थी वो हमारे लिए असल यादगार चीज़ बन गई। ये डेरे वाले लोग सिर्फ मेहमान नवाजी ही नहीं बल्कि खलूस और इज़्ज़त देने में भी अपनी मिसाल आप है। इनका अंदाज़े गुफ्तगू, इनकी आजिज़ी अपनायत देख कर लगता है जैसे आप अपने किसी करीबी अजीज़ के घर आए हो। पाकिस्तान के दीगर इलाकों के मुकाबले में यहाँ जो प्रोटोकॉल और इज़्ज़त मिलती है वो वाकई दिल को छू लेने वाली है। इनकी ये मोहब्बत और अपनायत इस इलाके के हुस्न को मज़ीद बढ़ा देती है। ऐसा महसूस होता है कि इन वादियों की तरह यहाँ के लोगों के दिल भी वसी है। चाहे आप अजनबी हो या पुराने दोस्त, ये लोग आपको अपनेपन का एहसास ज़रूर दिलाते हैं। यही इनकी असल खूबसूरती है जो कुदरती मनाजिर के साथ मिलकर इस इलाके को और भी पुरकशिश बना देती है। ये जी हमारे दोस्त वकास भाई बैठे, इनसे पूछते हैं। हाँ जी वकास भाई, कैसी लगी जी जनाब आपको ये जगह? खान साहब बहुत ज़बरदस्त जगह है जी। पहली दफ़ा हमने देखी है ना, मैंने बाहर भी ट्रैवल किया है लेकिन ये पताया बीच से बहुत बेहतर और बहुत अमेजिंग जगह है। ये पता है बीच कहाँ पे है? ये भाई थाईलैंड में है, ठीक है। अच्छा अच्छा, और उससे बहुत ऊपर की जगह है माशाल्लाह। और सुकून इसके अंदर जो है ना अमेजिंग। फैमिली के लिए ज़बरदस्त जगह है ना माशाल्लाह। आइडियल आइडियल। बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे लाहौर से दोस्त आए हुसैन भाई, इनसे ज़रा पूछते हैं। हुसैन भाई कैसी लगी जगह जनाब? यार इससे अच्छी जगह मैंने पाकिस्तान में देखी नहीं है कोई अभी तक। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ गए हैं पाकिस्तान में? कोई जगह देखी भी है कि नहीं? कश्मीर साइड पे गया हूँ। अच्छा। और मतलब गवादर साइड पे गया हूँ। गवादर वाली साइड और ये साइड में काफी फर्क है। ये तो बेहतरीन आइडियल तरीन जगह है ये, बिल्कुल, यानी 2-2.5 घंटे की क्लियर वाटर ना, वो वाटर की स्मेल भी नहीं है ना, स्मेल है वाटर की, ठीक है, जबरदस्त और बेहतरीन, मतलब परफेक्ट, कोई फ्लॉ नहीं है यहाँ पे। जबरदस्त, शुक्रिया। चले जी अब आतिफ भाई से पूछते हैं। आतिफ भाई लगता है बेगम को मैसेज कर रहे हैं। आतिफ भाई कैसी लगी जनाब जगह? यार माशाल्लाह जगह बहुत खूबसूरत है। आप तो बहुत घूमे फिरे है ना। 2 साल से मैं वेट कर रहा था कि मैं इधर कब जाऊँ। और सिर्फ 4 स्टेप आपने जो है ना सीढ़ियों वाले यानी किश्ती से उतर के आपने माशाल्लाह जगह बहुत खूबसूरत है और स्पेशली क्रेडिट आपको जाती है कि आपने ये प्लान बनाया और हम आपके साथ आए और ये जगह हमने एक्सप्लोर की थी अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ग्रेट गोस्ट। ये जी हमारे कुक भी है माशाल्लाह। अभी हम इनसे जबरदस्ती चावल बनवाएंगे, बिरयानी और खाएंगे इंशाल्लाह बिरयानी। बिल्कुल शुक्रिया माशाल्लाह जी। ये देखे जरा बिल्कुल अकेला आ रहा है भाई साहब और एंजॉय करते हुए आ रहा है। लगता है इसको गर्मी लगी हुई, गर्मी वैसे है लेकिन यहाँ इस डेरे के ऊपर एक ख़ास बात ये यहाँ पर इन्होंने बोर्ड के दरख्त लगाए हुए हैं तो यहाँ पर आपको ज़रा भी गर्मी नहीं लगेगी। कैसे मज़ेदार सीन्स है माशाल्लाह। और मेरे दोस्त बैठकर इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एक दोस्त तो टेंट में सो गए। बहरहाल बिरयानी इंशाल्लाह थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। बिरयानी खा के फिर आगे की तरफ इंशाल्लाह खूबसूरत सफ़र करते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं।
घड़ी सताना का ये खूबसूरत डेरा ना सिर्फ मकामी दोस्तों के लिए बल्कि दूर दराज से आने वाले गैर मकामी सयाहों के लिए भी हमेशा खुला रहता है। यहाँ आने वाला हर मेहमान इसी मोहब्बत और इज्जत के साथ खुशामदीद कहा जाता है। एक बात जहन में रखे कि यहाँ मकामी रवायात और सकाफत का एहतराम करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ इस इलाके की असल खूबसूरती है। अब अगर आप यहाँ तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो एक रास्ता खलाबट से आता है। खलाबट से गड़ी सताना तक का सफ़र तकरीबन 2.5 घंटे पर मुश्तमिल है। यह सफ़र जितना हसीन है इतना ही मोहतात रहने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए आपको झील के खुले हिस्से में आना पड़ता है जहां पानी की गहराई और वसअत समंदर जैसी महसूस होती है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखें, किश्ती में बैठते वक्त लाइफ जैकेट जरूर पहने। बेहतर है कि आप बड़ी कश्ती का इंतखाब करें, क्योंकि बड़ी कश्ती में हादसात के इम्कानात ना होने के बराबर होते हैं, जबकि छोटी कश्ती में जरा सी बेहतियाती भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसी तरह गड़ी सताना तक रसाई का दूसरा रास्ता सवाबी मेरा से आगे नवाग्राह की साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ से किश्ती का सफर तकरीबन 25 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। ये सफर निस्बतन मुख्तसर है लेकिन इतना ही दिलकश और यादगार भी है। इस रास्ते पर आने के लिए मकामी लोगों से राब्ता लाजमी है ताकि आपके लिए कश्ती का इंतजाम किया जा सके। फोन पर पहले से इत्तला देने से ना सिर्फ सहूलत हो जाती है बल्कि वक्त भी ज़ाय नहीं होता। गड़ी सताना तक पहुंचने के बाद जो मंजर आपके सामने आता है वो दिल को अलग ही सुकून देता है। पानी के किनारे आबाद यह डेरा मकामी मेहमान नवाजी और इर्द गिर्द के हसीन दरे इस जगह को वाकई जन्नत का एक टुकड़ा बना देते हैं। यहाँ बैठकर चाय पीना और झील के पुरसकून पानी को देखना जिंदगी की भागदौड़ से दूर एक ऐसा लम्हा है जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। बहुत खूबसूरत जगह पर इस वक्त मैं लेटा हूँ। अच्छे व्यू जरा चेक करो, खूब मजेदार हवा चल रही है और यकीन करें कि मैं इस खूबसूरत नज़ारे से मौजूद हूँ और अपने रब इस जो मेरे रब ने हमारे लिए कुदरती हुस्न बनाया है उसको देख मैं हैरान हो रहा हूँ कि मेरे रब की जन्नत कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर देखे जरा पानी में बड़ी मजेदार आ रही है, जैसे हम समंदर किनारे बैठे हैं मगर ये समंदर का किनारा नहीं है, ये तरबेला है। ये तो इंशाल्लाह ताला अभी मेरा इरादा है नहाने का। पहले मैं जरा देख लूं कितनी दूर मैंने छलांग लगाई है। ठीक है या अल्लाह है। अब सूरत हाल ये थी कि बिरयानी पकने में काफी वक्त लगा रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस दौरान नहा लिया जाए। यहाँ नहाने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, बस एक शर्त है कि आपके पास लाइफ जैकेट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि झील का पानी बहुत ज्यादा गहरा है और हिफाजत सबसे पहले है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, अक्सर देखा गया है कि लोग नहाने के बाद आकर सीधा चारपाइयों पर बैठ जाते हैं। इससे चारपाइयाँ गीली हो जाती है और रफ्ता रफ्ता खराब होने लगती है। इसी तरह जब गीले कपड़ों के साथ सरहाने सर पर रखा जाता है तो वो भी खराब हो जाता है। चूंकि ये जगह ज्यादा वीरान सी है और करीब करीब कोई और सहूलत मौजूद नहीं होती, इसीलिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ आए तो बेहतर है नहाने के बाद अपना तौलिया या कोई इजाफी कपड़ा साथ रखे ताकि पहले खुद को खुश करे और फिर आराम से चारपाई पर बैठे। यूँ आप ना सिर्फ खुद सुकून महसूस करेंगे बल्कि इन कीमती चीज़ों को भी नुकसान से बचा सकेंगे जो ख़ास तौर पर सयाहों की सहूलत के लिए रखी गई है। बिल आखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और बिरयानी तैयार हो गई। जैसे ही आतिफ भाई ने देचके का ढक्कन उठाया तो खुशबू ने पूरे डेरे को महका दिया। वाह क्या बात है आतिफ भाई के हाथ की बिरयानी की। पहला नवाला खाते ही मज़ा दोबाला हो गया। इसके साथ ही मकामी डेरे वालों ने ताज़ा तली हुई मछली से भी हमारी तवाज़ो की। यूँ बिरयानी और मछली का इम्तिजाज हमारी थकन को खुशियों में बदल गया। एक तरफ गरम गरम बिरयानी का जायका, दूसरी जानिब झील का हसीन मंजर और ठंडी हवा के झोंके। ये लम्हे वाकई नाकाबिले फरामोश थे। कभी हम नवाला खाते और कभी नज़रें झील के पुरसकून पानी पर जम जाती। यूँ लगा जैसे कुदरत और मेहमान नवाजी मिलकर इस दिन को हमारे लिए ख़ास बना रहे थे। ये अब लंच दोबारा आ गई, अब थोड़ा सा हम दरों में जाएंगे इंशाल्लाह और आपको यहाँ के खूबसूरत दरे दिखाते हैं। जी तो अभी हम दरों की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह और आप दोस्तों को दरे दिखाते हैं। आज पहले भी मैं आप दोस्तों को दिखा चुका हूँ। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा वहाँ पर कुछ वाटरफॉल्स है वो भी आपको साथ दें। ये कैसे मुमकिन है कि कोई घड़ी सताना आए और साथ ही लड़ी सताना के
खूबसूरत दरों और रास्तों का रुख ना करें। जैसे ही आप इसकी तरफ बढ़ते हैं तो आपको बुलंदो बहाला पहाड़ अपनी पूरी शान के साथ खुशामदीद कहते हैं। इन पहाड़ों के दामन में जमी हुई खामोशी और सुकून ऐसा है कि इंसान लम्हा भर के लिए दुनिया की हलचल को भूल जाता है। यहाँ पर खड़ा पानी अपनी गहराई और शफाफियत के बाइस आपको मलेशिया, थाईलैंड या इंडोनेशिया के मशहूर दरों की याद दिलाता है। हवा के हल्के हल्के झोंके जब इस पानी पर लहरें पैदा करते हैं तो मंजर और भी दिलकश हो जाता है। अगर यहाँ पर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे, सहूलियात फराम करे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए तो यकीन मानिए ये दरें ना सिर्फ पाकिस्तान के सियाहती नक्शे पर उभर सकते हैं बल्कि किसी भी गैर मुल्की दरों का भरपूर मुकाबला कर सकते हैं। ये हम पहुंच गए जी अपने आखिरी स्टॉप पे। यहाँ पर अब हम उतर कर थोड़ी सी वीडियोस बनाते हैं। ये हमारा स्टॉप आखिरी, और देखिए ये है जी यहाँ की पहली वाटरफॉल, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। मुझे आज भी याद है, डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला बख्शे, बहुत कभी ऊपर कभी नीचे करके बहुत ख़तरनाक रास्ते से हम उनको लेकर गए थे। ये देखिए ज़रा पॉइंट्स, बड़े ख़तरनाक पॉइंट्स हैं यहाँ पे। हाँ ये जी, ये इसका रास्ता, अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर, ये इसका रास्ता है। थोड़ा सा चलते हैं। अब ये पता नहीं क्या चीज है, इसके पाँव चेक करे कितने ज्यादा है, फिर और व्यू चेक करें यहाँ का जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। वो पीछे एक मजेदार एक और आबशार आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये है यहाँ की दूसरी मजेदार वाटरफॉल। और सारा ये इलाका स्लिप है, पता नहीं क्या वजह है, खौफ आता है इन पाउंड्स को देख के। लड़ी सताना में मौजूद ये झरना दरअसल 11 वाटरफॉल की एक खूबसूरत और हैरानकुन सीरीज का हिस्सा है। कुदरत ने इस खित्ते को पानी के ऐसे हसीन नज़ारे बख्शे हैं जो देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन ये बात जहन नशीन रहे कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार और ख़तरनाक है। पत्थरों पर जमे हुए काई और नमी के बाइस यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है और कई जगह तो यूँ महसूस होता है जैसे रास्ता सिरे से मौजूद ही नहीं। असल में हमारे यहाँ आने का मकसद डॉक्टर साहब की याद को ताज़ा करना था, वरना सच तो ये है कि ये वो जगह है जहाँ बार बार आना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। रास्ता ऐसा है कि ज़रा सी बेहतियाती किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, इसीलिए हमने ये फैसला किया कि दोबारा यहाँ का रुख नहीं करेंगे। अगर कोई सयाह या मुहिम जो इन वाटरफॉल को देखने का इरादा रखता है तो वो ऐसे खास तैयारी के साथ आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि एक मजबूत रस्सी, क्योंकि कई मकामात पर यही वाहिद सहारा होता है जो आपको नीचे गिरने से बचा सकता है। दूसरी और सबसे अहम बात यह है, कभी भी मकामी गाइड के बगैर यहाँ जाने की कोशिश ना करें। ये लोग ना सिर्फ रास्तों से वाकिफ़ होते हैं बल्कि इन ख़तरनाक जगहों पर आपकी रहनुमाई भी बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि लड़ी सताना के ये वाटरफॉल अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक मुहिम जोई का जज्बा भी जगाते हैं, लेकिन ये मुहिम जोई सिर्फ इन लोगों के लिए है जो हिम्मत और तैयारी के साथ यहाँ पर आए। मजा आ गया इस आबशार को देख कर, दोबारा खुशी भी हुई, दुख भी हुआ, क्योंकि यही से मेरा बाजू टूट गया था, मैं गिर गया था। और ऊपर वाले आपको जगह दिखाता हूँ, क्योंकि आबशार से ऊपर मेरा बाजू टूट गया था। बहरहाल यहाँ तीसरी वाटरफॉल का रास्ता बहुत हुए थे, वहाँ तक हम जाएंगे, फिर हम वापसी चल रही, क्योंकि हमने दोस्तों को नीचे छोड़ा है और टाइम भी निकल। ये देखिए कितने बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं यहाँ पे, रास्ता ना होने के बराबर है। अब या तो पानी में से गुजरना पड़ेगा, पानी भी गहरा है। यहाँ पर आकर मुझे आज तक समझ नहीं आई, तो बंदा चल नहीं सकता और एक थक जाता है बंदा बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या वजह है। ऊपर से सोने पे सुहागा, पत्थर बहुत ज़्यादा स्लिप है। खैर मैं तो 3 साल बाद आया हूँ यहाँ, मेरे ख्याल से हमारे अलावा यहाँ तक 3 साल बाद भी हम पहले गैर मकामी है जो ट्रैक पर सफ़र कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में हम एक और
आबशार पर पहुंच के वहां पर एंड चेक करे जरा मेरे दोस्त को, ये है इसका रास्ता। ये देखिए जरा, पहाड़ पहाड़ के ऊपर से ही आपने आना है। रास्ता यहाँ पर कोई भी नहीं, आपको खुद रास्ता बनाना पड़ता है। वो दूर सामने बहुत बड़ी वाटरफॉल, और यहाँ पे ये पीछे वो बदनसीब वाटरफॉल जहाँ पे डॉक्टर साहब गिर गए थे, और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। वो आमीन। वो ऊपर से वो गिरे हैं, कई पत्थर पे लगे हैं, फिर नीचे आए हैं, और हम इससे ऊपर वाटरफॉल है, हम वहां पे थे, तो यहाँ तक ही आज हमने आना था। अब अल्लाह ताला ने खैर धीरे से नीचे ले जाए। ये आतिफ भाई एक तो कहीं पे भी जाते हैं नहाने की कोशिश करते हैं, और माशाल्लाह, लेकिन खतरनाक है। मुझे आज भी याद है, वहाँ से डॉक्टर साहब निकले थे और बड़ी तकलीफ में वो दिन हमने गुजारा था। अल्लाह माफ को, मेरी ज़िंदगी का तकलीफ दे दी। जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज तक का सफ़र गड़ी सताना, और यहाँ पर मौजूद गड़ी सताना में वो खूबसूरत वाटरफॉल है जो आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। इसी से ऊपर एक और वाटरफॉल, फिर इससे ऊपर एक और वाटरफॉल, और उससे ऊपर कंगरुचा वाटरफॉल, और पता नहीं है कहाँ से पानी आ रहा है, महाबन वाली साइड से, यानी बुनेर वाली साइड से। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।